ओटाको मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेमिची टाइम ट्रैवल करके वक्त में 12 साल पीछे आ गया था, जहां उसकी मुलाकात नाओटो से हुई और ताकेमिची ने उसको समझाया कि 1 जुलाई 2017 में उसकी और हिनाटा की मौत होने वाली है, तो उसे हिनाटा की रक्षा करनी है। जिसके बाद वो दोनों हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते ही ताकेमिची वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात वापस नाओटो से होती है, जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद वो हिनाटा को नहीं बचा पाता और हिनाटा की मौत हो जाती है और नाओटो ताकेमिची से मदद मांगता है। अब आगे नाओटो ताकेमिची को अपने घर लेकर जाता है, जहां उसने टोक्यो मांजी गैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी थी। नाओटो ताकेमिची को उसकी पावर्स के बारे में समझाता है। वो बोलता है कि ताकेमिची ने 4 जुलाई 2017 से 4 जुलाई 2005 में छलांग लगाई थी, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो डेट है वो सिर्फ उसी डेट में 12 साल पीछे जा सकता है। इसके अलावा वो कोई और डेट में नहीं पहुंच सकता। नाओटो अगले 2 दिन तक ताकेमिची को टोक्यो मांजी गैंग के बारे में बताता है, लेकिन ताकेमिची को बहुत नींद आने लगती है क्योंकि उन 2 दिनों में वो एक बार भी नहीं सोया था। नाओटो उसको एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें टोक्यो मांजी गैंग के सभी इलीगल कामों के बारे में लिखा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ये इन्फॉर्मेशन नाओटो के सीनियर ने अपनी जान खतरे में डालकर हासिल की थी, लेकिन वो पकड़ा गया। जिसके बाद टोक्यो मांजी गैंग ने उसे जान से मार दिया, उसके मर्डर का वीडियो बनाया और उसकी मरी हुई लाश की एक आंख में उस वीडियो को रख दिया। नाओटो ने अपने सीनियर्स को बहुत रिक्वेस्ट की, जिसके बाद फाइनली उसको टोक्यो मांजी गैंग को पकड़ने का मिशन मिला। और ये सब तब हुआ जब टोक्यो मांजी गैंग किसाकी टेट्टा के कंट्रोल में थी, जो उस गैंग का दूसरा लीडर है। ताकेमिची पूछता है कि क्या हिनाटा की जान बचाने के लिए इतना सब जानना जरूरी है, जिसके जवाब में नाओटो बोलता है कि ताकेमिची वक्त में पीछे तो जा सकता है, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई स्पेसिफिक डेट में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो हिनाटा को फेस्टिवल में जाने से रोक लेता, जिससे उसकी बहन की जान बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो उसको टोक्यो मांजी गैंग के बारे में सब कुछ बता रहा है। नाओटो बोलता है कि टोक्यो मांजी गैंग के 2 लीडर हैं, सानो मांजिरो एंड किसाकी टेट्टा। ताकेमिची को 12 साल पीछे जाके इन दोनों को एक दूसरे से मिलने से रोकना है, क्योंकि अगर इन दोनों की मुलाकात नहीं होती तो प्रेजेंट टाइम की टोक्यो मांजी गैंग कभी नहीं बनती और हिनाटा की जान भी नहीं जाती। ताकेमिची नाओटो से पूछता है कि वो वापस 12 साल पीछे कैसे जाएगा, जिसके जवाब में नाओटो बोलता है कि ताकेमिची ने 12 साल पहले उससे हाथ मिलाया था, जिसके बाद वो प्रेजेंट टाइम में पहुंच गया, यानी कि हाथ मिलाने से ही उसकी पावर एक्टिवेट होती है। और वो ये भी समझाता है कि इन दोनों लीडर्स की मुलाकात अगस्त में होती है, तो ताकेमिची को इनमें से किसी एक को ढूंढना है, उसके साथ रहना है और एक दूसरे को मिलने से रोकना है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जिसके बाद ताकेमिची वापस अपने स्कूल टाइम में पहुंच जाता है, जहां उसकी और किसी लड़के की लड़ाई चल रही होती है। जब वो अपना मोबाइल खोलता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो वापस वक्त में 12 साल पीछे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही ताकेमिची पीछे मुड़ता है, वो लड़का उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो एक गुंडा बोलता है कि तुम ऐसे एक ही मुक्के में बेहोश नहीं हो सकते, इन सब लड़ाई पर लोग पैसे लगाते हैं। ग्रुप का लीडर कियोमासा बोलता है कि अगर लोग इस फाइट क्लब में सट्टा नहीं लगाएंगे तो उनका बहुत नुकसान होगा। ताकेमिची मैच हार गया था, इसलिए वो गुंडे उसको मारने लगते हैं और मारते मारते शाम हो जाती है। ताकेमिची मन में सोचता है कि ये गुंडे उन्हें अनजान लोगों से लड़वाते थे और अगर हार गए तो और भी ज्यादा मार पड़ती थी। हर दिन यही होता था, जिससे उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी और इसलिए वो अपने दोस्तों को और हिनाटा को छोड़ के चला गया था। तभी गुंडे वहां से जाने लगते हैं और ताकेमिची उनको रोकता है और बोलता है कि उसे टोक्यो मांजी गैंग के लीडर मांजिरो या किसाकी में से किसी से मिलना चाहता है। ये सुनते ही कियोमासा गुस्से में आ जाता है और ताकेमिची को बैट से मारना शुरू करता है। उसको नाक और सर से खून आने लगते हैं और वो दर्द में चिल्लाता है, लेकिन कियोमासा उसे मारता रहता है। ये देख के बाकी गुंडे उसे रोकने लगते हैं, वरना वो ताकेमिची को जान से मार देगा। जाने से पहले कियोमासा उसको वार्निंग देता है कि अगर उसने वापस मांजिरो का नाम लिया तो वो उसे जान से मार देगा, जिसे सुन के ताकेमिची बहुत डर जाता है और मन में सोचता है कि वो टोक्यो मांजी गैंग के लीडर से कैसे मिलेगा, क्योंकि सिर्फ नाम लेने पर उसको इतनी बुरी तरह से मारा है। घर लौटते समय ताकेमिची मन में सोचता है कि भले ही उसको दूसरी जिंदगी मिली हो, लेकिन वो फिर भी एक लूजर है और अब उससे ये सब और नहीं होगा। अब वो वापस फ्यूचर में जाना चाहता है, इसलिए वो नाओटो से हाथ मिलाने के लिए उसके घर चला जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात हिनाटा से होती है, जो उसे बोलती है कि आज वो पहले से भी ज्यादा पिट के आया है। हिनाटा ये भी बोलती है कि अगर वो लड़का होती तो ताकेमिची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती, क्योंकि उसे कराटे भी आता है और वो उसकी रक्षा करती।
ये सुन के ताकेमिची भी बोलता है कि वो भी उसकी रक्षा करेगा और दोनों हंसने लगते हैं। हिनाटा से बात करके उसका मूड ठीक हो जाता है, लेकिन चलते समय वो मन में सोचता है कि हिनाटा को बचाना तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, लेकिन हिनाटा उससे इतना प्यार करती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। ये सोच के ताकेमिची बहुत इमोशनल हो जाता है एंड बोलता है कि हिनाटा को मरना नहीं चाहिए था। अगले दिन स्कूल में ग्रुप का लीडर आकुन सबको बताता है कि आज की क्लब फाइट में ताकुया लड़ने वाला है। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ताकुया का शरीर बहुत कमजोर है और वो लड़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। ताकेमिची को याद आता है कि उस लड़ाई में ताकुया मरते मरते बचा था। आकुन बोलता है कि वो उसके बदले लड़ना चाहता है, लेकिन कियोमासा ऐसा करने नहीं देगा। ताकुया ताकेमिची को बोलता है कि देखना, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा और उन्हें हराऊंगा और जीतने के बाद तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। सब लोग ताकुया का हौसला बढ़ाने लगते हैं और ताकेमिची मन में सोचता है कि उसको कितने अच्छे दोस्त मिले हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां ताकुया और कोजिमा नाम के लड़के के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है। सब लोग अपने अपने फाइटर्स पर सट्टा लगाना शुरू करते हैं और माहौल जोश से भर जाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, ताकेमिची चिल्ला के लड़ाई को रोक देता है और बोलता है, क्या तुम सब एक ही मैच देख के बोर नहीं हो जाते? क्या तुम्हें कुछ और एंटरटेनिंग देखना है? क्यों ना राजा और नौकर के बीच एक लड़ाई हो जाए, कियोमासा वर्सेस ताकेमिची। ये सुन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। ताकेमिची मन में बोलता है कि अब वो और नहीं भागेगा, उसे अब चीजें बदलनी होगी और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।